हेलो दोस्तों, वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और सुबह सुबह का टाइम है और हम सारे लोग जा रहे हैं कैला देवी मंदिर। यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है, राजस्थान में पड़ता है। चलिए फिर निकलते हैं सारे लोग। तो हम लोग निकल गए हैं सारे लोग। मम्मी तो अभी से ही सोने लगी हैं, अभी निकलते ही 2 मिनट में ही 4 घंटे लग जाएंगे, है ना? 4 घंटे से ऊपर लगते हैं, 5 घंटे 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी 7 बज रहे हैं, तो 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और ये सो रहे हैं। वाह, सो जाने हैं। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं धौलपुर में। यहाँ पर करौली के पास है धौलपुर। बहुत अब पीछे छूट गया। धौलपुर पीछे छूट गया, बहुत पीछे छूट गया। सो रहे आप थे सो रहे थे। अच्छा, मैं सो रहा था तो अब आगे करौली 1 निकाला घंटा है। के अंदर पहुंचोगे। बहुत सोए। आगे तो ये पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं थोड़ा सा। महुआ खेरा। और ये देखिए, पेट्रोल पंप के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है आसपास। पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो सुबह के निकले हुए थे, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कुछ कर लें। तो वैसे कुछ नहीं खाया और 10 बज गए। सुबह 6 बजे निकले थे और 10:05 हो रहा है। कचौड़ी देखो, पनीर के साथ की आलू की सब्जी के साथ। कैसी है कचौड़ी है? ठीक है, बहुत अच्छी। गाय को भी नमकीन खिला दो। गाय को भी नमकीन खाना है। चाय कैसी है? ठीक है। कैला देवी के बारे में बताइए। लोगों को, दर्शकों को नहीं पता होगा कैला देवी। बताइए कैला देवी की मान्यता। देवी के बारे में बता दें। हमें जानकारी नहीं है। ये कैला देवी जो है ना, राजस्थान में है कैला देवी का मंदिर। और ये 51 शक्तिपीठ में से एक ये भी शक्तिपीठ है। और राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे मतलब अगल बगल जो भी क्षेत्र है राजस्थान और क्या कहते हैं, गुजरात से लेके हर जगह के लोग यहाँ आते हैं। खासकर आगरा के भी लोग आते हैं और 9 दंपति को लेके देवी के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यहाँ शादियाँ भी होती हैं और इनसे जो कुछ भी मांगेंगे वो सब मन्नत तक पूरा होगा। इन्हें ही कुल देवी क्यों मानते हैं? क्योंकि ये अपने कुल के अंदर आती है ना, जो घर उस एरिया के अगल बगल में जो भी देवी प्रसिद्ध हैं उनको घर देवी बोलते हैं। उस घर की, उस एरिया की देवी माँ, इस क्षेत्र की ये घर देवी हैं। तो इनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। जो भी आपने कैला देवी से बोला वो कोई पूरी हुई? और क्या, कैला देवी से मांगे जो हम, वो सब मन्नतें हमारी पूरी हुई। और फिर जा रहे हैं। मम्मी का 2 ही फेवरेट जगह है, एक मथुरा और एक कैला देवी। जब मन होता है तो मथुरा चली जाती हैं, चाहे कैला देवी घूम के आ जाती हैं। परिक्रमा। हाँ, गोवर्धन परिक्रमा, मथुरा या कैला देवी, 2 इनके फेवरेट भक्ति स्थान है, जहाँ पे मम्मी जो है साल भर में 1 आध बार, 2 बार, 3 बार मथुरा तो जाना आना होता ही है। और यहाँ जो है 1-2 बार तो आ ही जाती हैं साल में। अब की बार तो 2 साल के अंदर में आए हैं। जब इसकी शादी हो गई तो आया, फिर गोलू की शादी हो गई, फिर किरण को एडमिशन मिल जाएगा पीजी में, फिर आएंगे दर्शन करने। तो कोरोना था तो लोग नहीं आ रहे थे, 2 साल लग गए। कोरोना की वजह से नहीं आ पाए 2 साल से।
घंटे छत्तर छोटा तो ये छोटा वाला सिर पे रख के जाना। तनी देर रखे के पड़ेला। तो आ गए हैं, पहुंच गए हैं मंदिर पे और पैदल चल रहे हैं। और एक भारत में 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक ये भी शक्तिपीठ है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस। मंदिर हम लोग ये पीछे के रास्ते से आ रहे हैं, इसीलिए थोड़ी भीड़ भाड़ कम दिख रही है। हाँ। नहीं तो बहुत भीड़ होती है। और इस मंदिर में मुंडन भी होता है, नए जोड़े भी आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए देवी माता तो का। आप भी तो नए जोड़े, नए दंपत्ति को लेके आए हैं। हाँ, तो हम भी लेके आए हैं नए जोड़े को, बहू को लेके आए। तो बहू उठा नहीं रही, आपसे उठवा रही है। पर नहीं, बहू ही चढ़ाएगी ना। चलिए, आज बिना लाइन के दर्शन हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या होगी। सिंगार भी नहीं कराए, सिंगारी अंदर नहीं चढ़ने देते। चढ़ा दो। ये इधर से निकलवा दो, नहीं करती हैं। हाँ, बोल दीजिए आप अंदर जाके। दीपक उधर चलो। दोस्तों, अच्छे से दर्शन हो गए। दोस्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। मतलब बाहर निकला है, ये एग्जिट गेट था और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बोलो कैला मैया की जय। यहाँ पे पापा प्रसाद भी ले लिए। वो ये देखिए प्रसाद है, विभूति थोड़ा सा लेकर। धोती का टीका लगा हुआ है। नहीं खाते हैं, पता नहीं। तो परिक्रमा लगा लेते हैं, चल रहे हैं परिसर के अंदर। ही आज बहुत ही कम भीड़ थी, वरना मम्मी पापा बता रहे हैं जब भी आते हैं। मैं भी बहुत बचपन में आया था तो याद नहीं है। बहुत लकी हैं कि कम भीड़ थी, वरना मम्मी पापा बता रहे थे कि कम से कम 3-4 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। 35 रुपया। तो चलिए परिक्रमा लगा लेते हैं अंदर ही। हाँ, लाइन में नहीं लगना पड़ा, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी दर्शन। ये जो जाली बनी हुई है, ये इसी में लाइन में लगते थे और सांप की तरह जो है इधर ये बने हुए बैरिकेडिंग, इसी में सांप की तरह इधर से उधर घूमते थे और बहुत लंबा टाइम लग जाता था। 2 घंटा 3 घंटा। दीपक जलाना है कि बाद में जलाना है? इतने सारे लोग, इतनी भीड़ होती तो उस समय कोई दिखा दे इतना। और बैसाख के लास्ट तक। अरे यहाँ तक लाइनें होती है, बाहर तक गेट अंदर घुसने में टाइम लगता है। चलिए दोस्तों, जा रहे हैं नदी की तरफ। पापा से जानते हैं कौन सी नदी है और क्या मान्यता है। ये है मेन एंट्री जिससे आना था, लेकिन हम लोग बैक गेट से आए थे, इसलिए जल्दी जो है आ पाए थे, वरना ये है मेन एंट्री।
जिससे आते हैं, लंबी लाइनों में लगते हैं और उसके बाद जो है आप लोगों का नंबर आता है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन आज का दिन अच्छा था, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये कौन सी नदी है पापा? अरे चल के देख, पूछिए ना उनका। काली माता मंदिर का नदी। कौन सी नदी है? नदी होंगी, पता करते हैं। नाम कौन सा है? पता नहीं, नाम तो मुझे भी नहीं पता। चल रहे हैं, दिखा दें लोगों को, सबको कि यहाँ पास में नदी भी है। मम्मी को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, इसलिए वो नहीं आई हैं। और ये हम नदी के पास पहुँच गए हैं। काली सिर मंदिर बोलते हैं इसे। काली सिर नदी, हाँ नदी, मंदिर में गलत बोल गया। चलिए, और ये देखिए सामने ही नदी दिख रही है, तो चलिए आचमन कर लेते हैं। मैं तो कहती सुबह जी चलिए। नहीं हम पहले हम इधर से नहीं, जब हम आए थे ना वो अरे तो दूसरे गांधी वाले रास्ते से आए थे हम लोग, वहीं से मुड़ गए थे। हाँ अभी भी थोड़ा दूरी है, तो जिनको भी दिक्कत है पैरों में, जैसे मम्मी को दिक्कत है तो वो नहीं आ पाई, ऐसे ही आप लोग भी देखें जिनको पैरों में दिक्कत है वो थोड़ा जो है सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं तो संभल के आएँ। ये देखिए दोस्तों, यही जो है काली सिर नदी। नौका विहार नहीं करना। जाके क्या कर, कौन सा वही तो, ये देखिए यही है। ये पानी के लिए तो लगा है ना कि बहुत ज़्यादा पानी है। पानी बहुत ही गंदा और स्टैग्नेंट है, मतलब रुका हुआ है, कहीं चल नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा, इसीलिए गंदा हो गया। बस लौट रहे हैं दोस्तों, मम्मी बैठी हैं मंदिर में, वहीं जा रहे हैं। नदी भी आपको दिखा दी मैंने, मंदिर के जस्ट बगल में ही है। उतरते ही सीढ़ियाँ यहाँ पहुँच सकते हैं। बस स्टैंड है उसके पास भी है, वहाँ नहाने की भी व्यवस्था है। ये देखिए मम्मी बैठी है, अब चलेंगे। देखिए दोस्तों, वो ये है मंदिर का गेट, जो 12 बजे जो है भोग लगने के लिए बंद हो गया। भोग लगेगा, अभी पट बंद हो गए। और उसी के अंदर ही है, ये परिसर के अंदर ही राजभोग प्रसादम यहाँ पे आके, और अब थाली जो है मात्र 60 रुपये 100 रुपये में, ये देखिए लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इधर बाल भोगम में 35 रुपये में बेड़ई सब्जी शुद्ध देसी घी से निर्मित, इसमें आप खा पी सकते हैं। तो ये रहा, देखिए तो टोकन लेना और ये प्राइस है ना। जितनी बार आए हैं उतनी बार लाइन में लगना पड़ा है। अब की बार देवी मैया के डायरेक्ट मंदिर में पहुँचे हैं, कोई लाइन वाइन नहीं थी, भीड़ बहुत कम थी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। और हमको मुकुट चढ़ाना भूल गए थे, मुकुट जो चांदी का लिए थे, तो दोबारा फिर पीछे से ही रास्ते से गए। पुलिस वाले मना कर रहे थे, मैं बोली सीढ़ियों से नहीं चढ़ा जाता, तो बोले ठीक है जाओ चढ़ाओ। तो फिर से दोबारा गए तो फिर अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ कोई भी मनौती मानिए तो एक चुंदरी का गांठ लगाया जाता है, मनौती आपकी पूरी हो गई तो आके उसको खोलिए। दोस्तों ये है 100 वाली थाली, इसमें रसगुल्ला एक्स्ट्रा है और एक सब्जी एक्स्ट्रा है लग रहा है। और ये है 60 वाली थाली, इसमें रसगुल्ला नहीं है और एक जो है एक कुछ और मिसिंग है। दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं और आके यहीं पे भोजन खा सकते हैं। चलो तुम टेस्ट करके बताओ कैसा है। थाली देखिए दोस्तों, मुझे हॉस्टल की याद आ गई। हॉस्टल में जो है ऐसे ही थाली मिलती थी, 30-35 रुपए की थाली आती थी ऐसे ही, लेकिन वो अनलिमिटेड होता था, मतलब उसमें कितनी बार भी मंगाओ खाओ। कैसा लगा खाना? अच्छा है, टेस्टी खाना है। ये देखिए दोस्तों, चलने की जब बारी हुई तो लेडीज़ का यही काम है कि चूड़ी की दुकान पे आके बैठ गए। यहाँ पे चूड़ी पहनते हैं। अच्छा, ये देखिए चूड़ी के लिए बैठ गए हैं दोनों जने आराम से मस्ती से। और वहाँ हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कहाँ गए कहाँ गए। क्या हुआ काम नहीं हुआ? होने वाला है। और तुम क्या कर रही हो? चलो मैं अपनी चूड़ी पैक कर, कैसे चले?
चूड़ी पैक करा रही हो? हाँ, ये चूड़ी पहन लिया, ये है उतार दिया। तुम्हें पैक कर दें? मैं कहाँ पैक होंगी, मेरे लिए कोई लाए बनाए पड़ा कुछ, ये लाए अभी उसी अखबार में तुम्हें पैक कर देंगे वो। जी उतारी हूँ, आज पहली बार पहन रही थी उसे। बताइए तो इसका दाम बताइए, ये तो इनका हो गया, इसको बेच दीजिए। ये देखिए जो पहन के आई थी वो उतार दिया और नई चूड़ी पहन ली। न पुराना वाला इन्हें पैक करके पकड़ा दिया, अब इसी के रेट नहीं है, वो लगेंगे। भी नया है, बिल्कुल नया है, देवी मैया के दरबार में पहनते हैं ऐसे। देवी मैया के दरबार में पहन। ये मम्मी ने भी जो है 2 चूड़ियाँ ग्रीन वाली अलग से ले ली, इनसे भी नहीं रहा गया। नहीं रह गया, नहीं, ये सुहाग का प्रतीक है, ये लेते हैं। शॉपिंग करके कितने खुश हैं दोनों जने, शॉपिंग करके आ गए चूड़ियाँ। चलिए दोस्तों, फाइनली अब निकल रहे हैं। मंदिर के दोबारा पट खुल गए हैं 12 बजे के बाद, भोग लगने के बाद। लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। दर्शन अपने बहुत ही अच्छे हुए, 1 बज गया है और 4 घंटे 4.5 घंटे लगेंगे, तो 6:30 टारगेट है, पहुंच जाएंगे। दोस्तों ऐसे अंदर भी धर्मशाला है जिसको आप बुक करके और यहीं रह सकते हैं 1-2 दिन। और बगल में ही ये देखिए मंदिर है, तो मंदिर और धर्मशाला अगल बगल है। दोस्तों अभी एक नैप में सो के उठा, देखा तो 3:30 हो चुके हैं। अब चल रहे हैं चाय पीने। चलिए फिर निकलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। धौलपुर में आ गए हैं। चीला हाँ अच्छा है, आपने भी चीला लिया है, नहीं लग रहा। चीला अच्छा बना है, लेकिन बाकला का है। पापा का आलू तो अच्छा ही होगा। अदरक मैं खा रहा हूँ चाउमीन, चटपटा भल्ले, आलू के भल्ले, रसमलाई में रसमलाई बहुत ही टेस्ट है। और रबड़ी भी होगा, और आगरा से सस्ता है। तो पीस कितना छोटा है इसका? कैसे सस्ता है? आगरा हैं? कैसे सस्ता है? हाँ। 300 रुपए किलो रबड़ी वहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, सेठ गली में तो देते ये हैं भेड़ 300 रुपए के किलो। दूध का बनाया है सब, हैं? ये भेड़ के दूध का है। अरे नहीं ऐसा हाँ, भैंसिया का है, तभी तो ये गाढ़ा ये बनता है और ये सस्ता भी है। ऊँट के भी दूध के बनते हैं यहाँ पे। हाँ, वही के दही यहाँ पर सब मम्मी जानती हैं। सब रह के मैं देखी हूँ यहाँ पे। दोस्तों घर पहुँच गए, 6 बज गए एग्जैक्ट, और 6 बजे सुबह से उठे हुए हैं और 6 बजे तक लौट आए हैं, तो 12 घंटे हो गए। ये लो, ये तुम्हारे लिए भेड़ का दूध का रस मलाई है और ऊँट के दूध का ले लो आप। रबड़ी है। देखिए पहुंच गए हैं, घड़ी में एग्जैक्ट 6:10 है। ये 5 मिनट घड़ी फास्ट है, 6:05 हो गए हैं। और ये महाराज गोलू हमारे लिए चाय बनाएंगे, इलायची वाली। ये देखिए दोस्तों चाय आ गई है। चाय कैसी बनी है? बहुत ही अच्छी। आपने बनाई है? आपने बनाया है? हाँ मैंने बनाया है। लेकिन ये टेस्ट तो आपका नहीं है। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप कभी बनाए ही नहीं, ये गोलू जी का है इसलिए। रोड का बोले इतना बढ़िया चाय मिल रहा है तुम्हें गर्मा गर्म पीने को। नहीं बढ़िया चाय तुमने बनाया आज तक, देखो। दोस्तों अब खाना पीने का टाइम हो गया है, तो खाना बनेगा, खाना पीना खाएंगे और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।